जानिए किन सेक्टर में निवेश करने से बरसेगा पैसा। स्टॉक मार्केट के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। शेयरों की कीमतें हाई लेवल पर हैं। फिर भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें निवेश करने पर शानदार प्रॉफिट हो सकता है। डीएसपी म्यूचुअल फंड के साहिल कपूर का मानना है कि हेल्थ केयर, बीएफएसआई, कंजम्पशन, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के बहुत अच्छे मौके दिख रहे हैं। साहिल कपूर ने मनी कंट्रोल के साथ बातचीत में शेयर बाजार और निवेश के बारे में खुलकर बातचीत की। उन्होंने हाल में शेयर बाजार में लिस्टेड न्यू एज कंपनियों की संभावनाओं के बारे में भी बताया। साहिल कपूर डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में प्रोडक्ट्स एंड मार्केट के हेड स्ट्रेटेजिस्ट हैं। साहिल कपूर का मानना है कि अगली कुछ तिमाहियों में न्यू एज कंपनियों की वैल्यूएशन में और कमी आएगी। इसके बाद इन कंपनियों के शेयर आकर्षक लेवल पर आ जाएंगे। हाल में लिस्टेड कंपनियों के बारे में उन्होंने कहा कि इनमें से ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो मुनाफे के रास्ते पर हैं। ऐसी कंपनियों के शेयरों में लोअर वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। साहिल कपूर ने कहा कि मार्केट में तेजी के बावजूद अब भी ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिनकी कंपनियों के शेयरों की कीमतें कोरोना महामारी से पहले के स्तर पर हैं। उनकी वैल्यूएशन आकर्षक दिख रही है। इन्वेस्टर्स हेल्थ केयर, बीएफएसआई, कंजम्पशन सेक्टर की कुछ कंपनियों, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कुछ अच्छी कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने न्यू एज कंपनियों के शेयरों में निवेश करने में सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश करना ठीक होता है जिनका बिजनेस मॉडल ठोस हो और वे मुनाफे के रास्ते पर हो। स्टॉक मार्केट में हाल में लिस्टेड हुई कंपनियों के बिजनेस को समझने की जरूरत है। इनमें से बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो मुनाफा कमाने के रास्ते पर हैं। इनमें तभी निवेश करने का फायदा है जब इनकी वैल्यूएशन लोअर लेवल पर आ जाए। वहीं आईटी कंपनियों के शेयरों में निवेश के मौके के बारे में पूछने पर साहिल कपूर ने कहा कि आईटी कंपनियों के हाल में आए नतीजों को देखकर ऐसा लगता है कि मार्जिन प्रेशर घट रहा है, लेकिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की इकोनॉमी में सुस्ती के संकेत दिख रहे हैं। कई देशों की इकोनॉमी पहले ही मंदी में आ चुकी है। हालांकि सर्विस इकोनॉमी में अब भी मजबूती दिख रही है, हालांकि इसमें सुस्ती है। आईटी कंपनियों के शेयरों में कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। इस साल आईटी कंपनियों के शेयरों में लो लेवल पर इन्वेस्टर्स निवेश में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। इस साल आईटी शेयरों में आई गिरावट के बाद उनकी वैल्यूएशन सही लेवल पर आ गई है। 2023 में इस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट की उम्मीद कम दिखती है। वैश्विक इकोनॉमी मुश्किल से गुजर रही है। इधर इंडिया में अर्थव्यवस्था बेहतर हालत में है। ऐसे में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की संभावनाओं के बारे में साहिल कपूर ने कहा कि 2022 में फेस्टिव सीजन बम्पर रहा है, इसलिए थोड़ा सीजनल स्लो डाउन दिख सकता है। वैश्विक इकोनॉमी की मुश्किलें अगर बढ़ती हैं तो इसका असर इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर भी दिखेगा। हालांकि इंडियन इकोनॉमी से जुड़े ज्यादातर डेटा इकोनॉमी की अच्छी सेहत का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद है, इसलिए हम वैश्विक इकोनॉमी की तुलना में इंडियन इकोनॉमी का बेहतर प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।